दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी की। तो आज दुग्गल साहब क्या बने थे नरेंद्र मोदी के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। आज नरेंद्र मोदी ने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना था, आज सोशल मीडिया पे इसी चीज के ऊपर एक बड़ी चर्चा हो रही है। जी हां, आज नरेंद्र मोदी ने एक नया फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया और जैसे कि मैंने बताया था आपको कल कि अगर आपको यह जानना हो कि कौन से स्टेट में कौन सी डेट को वोटिंग होने वाली है तो आप गूगल सर्च मत करो, आप नरेंद्र मोदी के ट्विटर टाइमलाइन को देखो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। और आज इसी कड़ी में एक और ट्वीट आकर के ऐड हो गया जिसको देखकर आप क्लियरली, बच्चा भी ये बता देगा कि कल पंजाब में वोटिंग होने वाली है। लेकिन कैसे इस ट्वीट को और इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया कि वो यूपी से किनारा कर चुके हैं, यूपी के कैंपेन से बाहर हो चुके हैं और यूपी में उनकी एक हार होने वाली, इसलिए यूपी में उन्होंने अपने चिंटू बिंटू नेताओं को बाहर निकालने का काम किया है। जितने भी बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके जितने भी बड़े नेता हैं वो यूपी के कैंपेन से साइड हो चुके हैं, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आखिरकार फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसे करा गया, क्या क्या उसकी फोटोज और वीडियोस निकल कर आई गए और कैसे उसके ऊपर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई एनडीटीवी के माध्यम से। टूल किट भी चलाया गया इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले देखिए एनडीटीवी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी मीट्स अफगान सिख हिंदू डेलीगेशन एट हिज रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली। जी हां, अफगान सिख हिंदू डेलीगेशन से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करी और क्योंकि कल पंजाब में वोटिंग है इसलिए इस टाइम पर यह दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि मैं सिखों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। बीते कल भी नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर 31 सिखों के साथ नाश्ता किया था, आज भी सिख समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने एक मीटिंग करी और ये वही सिख समुदाय के लोग हैं। हिपोक्रेसी देखिए, ये बेचारे सिख समुदाय के लोग वही हैं जो आज से ठीक 3-4 महीने पहले दिल्ली में भी नहीं घुस पा रहे थे, दिल्ली आना चाहते थे, प्रधानमंत्री से डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर इनको आंदोलन जीवी बुलाया जाता था, उस टाइम पर इनको खालिस्तानी बुलाया जाता था प्रधानमंत्री के ही प्रचार तंत्र के द्वारा। आज इनको प्रधानमंत्री के घर में उनके साथ बिठाया जाता है, नाश्ता किया जाता है। क्यों? क्योंकि आने वाले कल को पंजाब में वोटिंग होने वाली। इससे कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मैं आपको फोटोज दिखाना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन, भाई इतनी इन्होंने यहां पर मेहनत करी है तो कम से कम फोटो तो देखनी बनती है ना। और प्लीज यार कोई नरेंद्र मोदी को एक पुरस्कार दे दो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए, वरना इसी तरीके से फैंसी ड्रेस करते रह जाएंगे और देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको जरा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या फोटो निकल कर आई। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, अफगानी पोशाक पहने काबुली वाला नरेंद्र मोदी हमारे देश में कुछ सिख समुदाय के लोगों के साथ खड़े हैं और ये दिखाना चाहते हैं वो सिखों के सबसे बड़े हितैषी। एक और फोटो देखिए, अफगानी पोशाक पहनने की यहां पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और यहां पर दिखाना चाह रहे हैं कि वो अफगानी लोगों के साथ कितने साथ हैं उनके, किस तरीके से हर चीज पहन लेते हैं और किस तरीके से वो सबके साथ सबका विकास वाला नारा कहीं ना कहीं यहां पर घुसेड़ रहे हैं। उसके साथ एक और फोटो देखिए, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, मतलब वोट के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। आज जहां पर एक तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो हुआ, वहीं दूसरी तरफ इनकी खिल्ली भी जमकर उड़ाएगा। क्यों ना उड़ाई जाए यार, जिस आदमी को देश चलाना चाहिए वो किस तरीके से कपड़े बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप कोई बॉलीवुड के एक्टर हो क्या? जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, आज दुग्गल साहब अफगानी का रोल करेंगे। इस तरीके से कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां करी, अलग अलग लोगों ने नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने का काम किया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके पंजाब के वोटरों को लुभाने की कोशिश करी, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा साइन निकल कर आया। क्या साइन? कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को यूपी के कैंपेन से बाहर करने का काम कर लिया। सोचिए, ये तीसरे फेज का चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव करहेल से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वीआईपी सीट होने वाली है, बड़ा चुनाव होने वाला है और नरेंद्र मोदी कहां की कैंपेनिंग कर रहे हैं? पंजाब की। ऑल ऑफ अ सडन यूपी के कैंपेन को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं नरेंद्र मोदी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी छोड़िए, अमित शाह जो हैं वो भी 2 दिन पहले करेल पहुंचे हुए थे। अमित शाह, अखिलेश यादव दोनों के दोनों करेल के अंदर थे और प्रचार करने का काम कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर अमित शाह भी करेल का नाम नहीं ले रहे हैं एक सेकंड के लिए भी। हालांकि ये बात अलग है कि कल के लिए, कल जब वोटिंग होगी उससे पहले शायद इनका किसी ना किसी चैनल पर इंटरव्यू आ जाएगा, लेकिन किस तरीके से नरेंद्र मोदी का फुल फोकस जो है वो पंजाब इलेक्शन पे आ चुका है। अमित शाह का भी फुल फोकस इस टाइम पर पंजाब इलेक्शन पे आ चुका है। इससे साफ पता चलता है
कि यूपी में इनकी हालत क्या होने वाली है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कल का एक अमित शाह का स्टेटमेंट, जहां पर अमित शाह ने बात बोली थी कि 300 की 300 सीट जो है उनका पूरा काम एक सीट से निकल जाएगा अगर आपने अखिलेश यादव को करहल से हरा दिया। कल तक फिर भी ये स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, लेकिन आज वो भी बातें नहीं बोली जा रही। उसके साथ ही एक और चीज निकल कर आती है कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने खुद तो ये छुप गए, जाकर कहीं बैठ गए सुप्रीम लीडर्स, इन्होंने अपने चिंटू बिंटू नेताओं को बाहर निकाल दिया है अखिलेश यादव के सामने। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस टाइम पर अखिलेश यादव का सामना पता है कौन कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर। जी हां, वो अनुराग ठाकुर जो दिल्ली में भी गुल खिला चुके हैं कई जगह पर जाके, वो इस टाइम पर अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कहां है अमित शाह जो कि कल तक अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करने का काम कर रहे थे? कहां है इस टाइम पर योगी आदित्यनाथ? ये सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि यहां पर इन लोगों की हार होने वाली, इसलिए ये लोग कैंपेन से इतना बड़ा किनारा कर रहे हैं। सोचिए, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा आदमी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी यूपी के पूरे कैंपेन से किनारा कर लेगा, इसका मतलब क्या होता है? बच्चा भी इसका मतलब समझ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कैंपेन में अभी भी पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान चल रहा है। सबसे पहले आपको वो दिखाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि इन्होंने जो अपने चिंटू बिंटू को उतारा है, किस तरीके से वो भी स्टेप इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है। सबसे पहले लेकिन देखिए कि आखिरकार हिंदू मुसलमान की बातें किस तरीके से करी जा रही हैं, और उस बातों के बाद किस तरीके से यह कह दिया जाता है कि हम तो धर्म के ऊपर इलेक्शन कर ही नहीं रहे, हम तो जातियों के ऊपर इलेक्शन कर ही नहीं रहे, हम तो यहां पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने का काम कर रहे हैं। जरा देखिए स्क्रीन पर न्यूज 24 के माध्यम से इनके एक नेता का स्टेटमेंट निकल कर आया आज। और कहां है चुनाव आयोग? मैं बार बार इस बात को, सवाल को उठा रहा हूं, क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चुनाव आयोग आखिरकार क्या कर रहा है इस टाइम पर? न्यूज 24 के माध्यम से अगर अखिलेश यादव आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनाएंगे और सबको बुर्का पहनाएंगे। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने यह बात बोली है। सोचिए, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चुनाव आयोग कहीं सोया पड़ा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और धर्म को बार बार यूज किया जा रहा है, इनके नेता क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से झूठ, सफेद झूठ बोला जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए एएनआई हिंदी न्यूज के माध्यम से राजनाथ सिंह जी ने, और स्टेटमेंट के एंड में क्या बोला जरा उसको देखिएगा। योगी जी ने जो भी कहा उसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, और भाजपा राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हुए संयम और धैर्य से काम लेती है। हम स्वस्थ राजनीति के पक्ष में, स्वस्थ राजनीति का पक्ष, जहां पर योगी आदित्यनाथ गर्मी निकाल दो जैसी बातें करते हैं, उसको स्वस्थ राजनीति का पक्ष आप कहते हो। आगे क्या बोला गया देखिए, हम जात पात मजहब की राजनीति नहीं करते। यह बात बोली है किसने? राजनाथ सिंह ने, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं को, जो इस तरीके का सफेद झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। रोज मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कंगना रनौत आज सीधा सीधा बीजेपी के लिए वोट मांग रही है, जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या बोला जाता है साफ आपने देखा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं चंटू बंटुओं को जो उतारा गया है, वो किस तरीके से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर, सारे नेता कोने में जाकर दुबक कर बैठ गए हैं और अनुराग ठाकुर को बलि का बकरा बना दिया गया। जी हां, क्योंकि हार तो इनकी निश्चित हो चुकी है, और जब हार हो चुकी है तो जो नेता सामने होगा उसी के सर पे हार का ठीकरा भी फोड़ा जाएगा, और वो होंगे अनुराग ठाकुर। जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर कि आज निकल कर आए हैं कहीं से बिल में से अनुराग ठाकुर। यूट्यूब चैनल बंद करते फिरते रहते हैं, आज भी इन्होंने 2-3 बंद करवा दिए। इन्होंने बोला अखिलेश जी जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर में बिरयानी खाने बुलाते हैं। आ गया बिरयानी फाइनली। यहां पर यूपी के चुनाव में, जहां पर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि हम तो मजहब के ऊपर, जात पात के ऊपर इलेक्शन लड़ते ही नहीं है, उन्हीं के ही चंटू बंटू नेता जो हैं वो बिरयानी की बातें कर रहे हैं, वो यहां पर पाकिस्तान की बातें, हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। आखिरकार कैसी ये हिपोक्रेसी है? अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली। इसके बाद 2 सवाल उठाऊंगा अनुराग ठाकुर के सामने, लेकिन पहले एक और जरा इनका स्टेटमेंट देख लीजिए। एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया जहां पर इन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, बीजेपीज एटीट्यूड एंड माइंडसेट हैज ऑलवेज बीन ऑफ जीरो टॉलरेंस। जी हां, बहुत जीरो टॉलरेंस है। प्रज्ञा ठाकुर जो कि टेरर एक्यूज्ड है, वो इनकी पार्टी से संसद के अंदर बैठी हुई है। आगे कहते हैं कि एसपी टेक्स स्टैंड ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑन टेररिज्म। इफ आई स्पीक अबाउट अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, people died, got injured, but it had direct links to SP leaders in UP, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर से और भारतीय जनता पार्टी से। आज अनुराग ठाकुर और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अखिलेश यादव टेररिस्ट के साथ हैं, बार बार इस चीज को रिपीट मोड में कहा जा रहा है, इस चीज के रट्टे लगाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार सेंटर में,
नरेंद्र मोदी जी को 8 साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री बने हुए। योगी आदित्यनाथ 5 साल से क्या मंजीरे बजा रहे हो क्या तुम लोग बैठ के? अगर अखिलेश यादव टेररिस्ट के साथ बिरयानी खाता है तो तुमने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? आज तक वो जेल से बाहर घूम क्यों रहा है? आज तक तुमने इस चीज के ऊपर एक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? कोई कोर्ट केस क्यों नहीं करा तुम्हारी सरकार ने? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया तुम्हारी सरकार ने, तुम्हारे आकाओं ने? अगर अखिलेश यादव टेररिस्ट के साथ खड़ा है या फिर आतंकवादियों को अपने घर पे बुलाता है बिरयानी खाने के लिए, ये एक सवाल जिसका ये लोग कभी भी जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ये मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर से, नरेंद्र मोदी से और इनके पार्टी के जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से एक तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, लेकिन जो पूरा ध्यान है नरेंद्र मोदी का वो घूम के आ चुका है पंजाब इलेक्शंस के ऊपर। एक बड़ा सवाल ये भी मेरा खड़ा होता है यहां पे कि पंजाब इलेक्शंस में बीजेपी को हद से हद 2 से 4 सीटें या 5 सीटें मिल जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। इससे पहले वो अकाली दल के साथ इलेक्शन लड़ता था। ऐसे इलेक्शन में आखिरकार नरेंद्र मोदी फोकस डालने का काम क्यों कर रहे हैं, जहां पर यूपी में उनकी फुल फ्लेजेड सरकार है? योगी आदित्यनाथ को 5 साल मिले सरकार में काम करने के लिए, 300 से ज्यादा उनकी सीटें आई थी, इतना बड़ा उन्होंने बेस बना लिया था। तो आखिरकार उसको बॉयकॉट करके उसको साइडलाइन क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ऐसे चुनाव पे क्यों ध्यान दे रहे हैं जहां पर उनको 2, 4, 5 से ज्यादा सीटें मिलने ही नहीं वाली? और वो बात भी अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जानते हैं। इसके पीछे क्लियर साइन है कि नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि यूपी में उनकी एक बड़ी हार होने जा रही है, और ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं और बड़ी बड़ी बातें भी बोली जा रही हैं बड़ी सीटों को लेकर, वो बातें भी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगी। इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो यूपी कैंपेन से काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं, और अखिलेश यादव को इसी की वजह से एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है कल की वोटिंग के अंदर। वहीं योगी आदित्यनाथ का भी छोटा सा मुंह रह चुका है, क्योंकि वो भी इस चीज को गहरे तरीके से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे कैंपेन से साइडलाइन कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर चुके हैं और अकेला फंसते हुए यहां पर छोड़कर बाहर जा चुके हैं। ये सब चीजें योगी आदित्यनाथ भी क्लियरली देख रहे हैं। ये सारा सिनेरियो देखकर एक बात तो कंप्लीटली समझ आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग शायद नहीं चाहते कि बीजेपी यूपी में चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी पहले तो उन्होंने कैंपेन करने का ही काम नहीं करा, उसके बाद जब वो कैंपेन करते हैं तो किस तरीके से बेमनिया कैंपेन एक कर रहे हैं यहां पर, ये भी हमारे को बार बार दिखाई दे रहा है। इसी जानकारी को निकालकर आपके सामने रखना चाहता था। नरेंद्र मोदी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन और यूपी में इनकी लगती हुई लंका, साफ चीजें सामने हमारे आ रही हैं कि बीजेपी का खेल अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरा काम यहां पे खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। इस वीडियो को अपने पास रख के मत बैठिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से दोस्तों इस चैनल के अगले वीडियो में।